नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बड़गाम ज़िमनी इलेक्शन में नया मोड़। बड़गाम में जहां सियासत का दर्जे हरारत अरूज पर है, वहीं ज़िमनी इलेक्शन ने यहां पूरे हलके में हलचल मचा दी है। चूंकि बड़े सियासी चेहरों के दरमियान अब अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार की एंट्री ने बाजी पलट दी है। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ, मैं हूं महविश मकीन। एक कामयाब ताजिर और अवाम दोस्त समाजी कारकुन के तौर पर जानने वाले मुख्तार अहमद डार की उम्मीदवार बनने से मुकाबला निहायत दिलचस्प और गैर मुतवक्का हो गया है। अवाम में उनकी मकबूलियत और समाजी खिदमत ने रिवायती सियासी जमातों को सख्त परेशानी में डाल दिया है। बड़गाम के गली कोचों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सियासत के पुराने खिलाड़ियों को एक ताजिर मात देगा? जब मुख्तार अहमद डार की बात करते हैं, मुख्तार अहमद एक कामयाब कारोबारी होने के साथ साथ एक अवाम दोस्त और खिदमत गुजार शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा अपने इलाके के अवाम की भलाई को तरजीह दी है। मुख्तार अहमद डार ने पिछले कई बरसों में बड़गाम और गिरदनवाह के गरीब और नादार तबके के लिए मुख्तलिफ फलाही मंसूबे चलाए। क्या जीत जाएंगे मुख्तार अहमद डार? क्या सचमुच हार जाएगी एनसी और पीडीपी? क्या है मुख्तार अहमद डार में ऐसा? आइए देखते हैं खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन में मुख्तार अहमद डार के साथ पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब की जामिया और खुली गुफ्तगू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि महविश ने आपको बताया कि हमारे साथ जो आज मेहमान हैं मुख्तार अहमद डार साहब हैं, जो ज़िमनी इंतखाब बड़गाम से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। तो जानते हैं कि इन्होंने सियासत में कदम क्यों रखा और सियासत में आने का इनका मकसद क्या है, और जो ज़िमनी इंतखाबात यहाँ बड़गाम हल्का 27 से हो रहे हैं, तो असम्बली में इलेक्शन लड़ने का इनका मकसद क्या है और इसके पीछे क्या है इनके मेन मुद्दा। मुख्तार साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। मुख्तसरन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप एक कामयाब ताजिर हैं, तो सियासत में कैसे शौक हो गया कि आप सियासत में आ गए? नहीं, आपको पता है कि बेसिकली हम सोशल वर्क कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, तो सोशल वर्क की ही वजह से हम सियासत में आना पड़ा, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल जो छोटी लेवल पे मैं हल कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े मसले हल मैं इस कुर्सी पे नहीं कर सकता हूँ, तो उस वजह से मुझे सियासत में आना पड़ा। हालांकि सियासत में मुझे कोई उसके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन लोगों की खिदमत करने के लिए मुझे इस प्लेटफॉर्म में आना पड़ा। आपके खानदान में कोई सियासत में कोई नजदीक रिश्तेदार वगैरह? नहीं, कोई नहीं है। आपके कोई रिलेटिव, कोई खानदान में कोई सियासत में नहीं है, लेकिन शौक है सोशल वर्क करने का। मेरे फादर भी करते थे तो मैं भी कर रहा हूँ, तो उस वजह से बड़े बड़े काम करने के लिए सियासत में आना पड़ा। सियासत मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं खाली लोगों की खिदमत करने के लिए इसमें आया हूँ। यहाँ पे और भी सियासी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, तो आपने अपनी पार्टी को ही क्यों चुना है अपने सियासी प्लेटफॉर्म? उनका मंशूर जो है अपनी पार्टी का बहुत अच्छा है, और उसमें लोगों की खिदमत बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें सारा जितने भी मसले मसाइल हैं JNK के लोगों के लिए, उसमें वो सारे कवर हो जाते हैं। और जो हमारे कायद हैं वो बड़े सखी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा नज़रिया है उनका। उसके नज़रिया की वजह से मैंने ये अपनी पार्टी ज्वाइन की। अभी अगर बड़गाम हल्के की बात करेंगे तो और भी कैंडिडेट आपके मुकाबले में है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, तो किसको आप अपने मुकाबले में पाते हैं? नहीं, देखिए, अभी लोगों का अगर आप देखेंगे, फीडबैक लेंगे, तो लोग दोनों पार्टियों से नाराज हैं, क्योंकि PDP ने यहाँ BJP को लाया और हमारे नौजवानों को अंधा किया। NC ने तो पहले से ही हमें ख़त्म किया है, यहाँ के नौजवानों नस्ल ख़त्म की हैं। 70 साल से हमारा खून चूस रहे हैं, तो लोग उनसे भी नाराज़ हैं। रिसेंटली जो हुकूमत बनी है, ये नाकारा हुकूमत, इन्होंने जितने वादे किए थे सब झूठ निकले, इसलिए अब लोगों को नफरत हो गई है इन पार्टियों से। इसलिए हमें अभी लोग मौका दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस सीट को निकाल के रहेंगे। अभी हालांकि कैंपेन का बहुत ही कम टाइम हुआ है, अभी आपकी कैंपेन शुरुआत में ही है, तो किस तरह का आप डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं? आज भी जब मैं आपके साथ इंटरव्यू से पहले भी दिन भर आप डोर टू डोर कैंपेन पे थे, किस तरह का लोगों का रुझान आपको मिल रहा था? किस तरह का
आवाम में क्या मैसेज आ रही है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि लोग हमें पहले से जानते हैं, हमारा सोशल वर्क देखा है उन्होंने तो, और बाकी पार्टियों को भी आजमाया है, तो पार्टियों से अब इनका मन भर गया है, इसलिए हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग हमें बोल रहे हैं कि हम सुबह ही आपको वोट दे देंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ हम गए हैं अभी तक पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, और हम इस बात से खुश हैं कि लोग अभी हमें मौका दे रहे हैं। कौन से प्लान आपके पास हैं जिसके लिए आपको लोग मुख्तियार साहब को ही वोट देंगे? कुछ आप खुलासा करेंगे कि मंशूर में क्या क्या अहम मुद्दे हैं बड़गाम के? मंशूर में तो हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, वाटर सप्लाई है, मेन जो जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको हम टारगेट करेंगे और हमारी यूथ को एंगेज करेंगे, और जो हमारी यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे, ताकि हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है उसको हम बचा सकें। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कई दहाइयों से जो हल्का इंतखाब बड़गाम है, जहाँ से उमर अब्दुल्ला ने भी इलेक्शन लड़ा है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है, उसके बाद इस्तीफा दिया है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सियासी इस्तेसाल हल्का इंतखाब बड़गाम के साथ हुआ है? नहीं, ये लोगों की गलती है। अगर लोगों को पता था कि ये इन पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया है पिछले 70 साल से, तो इनको वोट नहीं देना चाहिए था ना। अब चलो, ये अल्लाह का करना है कि इनका असली चेहरा सामने आ गया, और अब लोगों को सब पता चल गया कि ये हमें बार बार डस रहे हैं, बार बार धोखा दे रहे हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह उसका हमें भरपूर फायदा मिलेगा और हमें लोग सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हमें बड़गाम की सीट निकाल के रहेंगे इंशाल्लाह। अगर रूहुल्लाह साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपसी इख्तिलाफात हैं, तो उसका असर कितना पड़ेगा हल्का इंतखाब बड़गाम पे? नहीं, असर तो पड़ेगा ग्राउंड में, लेकिन और लोग उब चुके हैं ये इन सियासी पार्टियों से, चाहे पीडीपी है, एनसी है, लोगों को अब नफरत हो गई है। तो इंशाल्लाह अभी हमें मौका मिलेगा तो, और इंशाल्लाह हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, और जितनी भी लोगों की परेशानियां हैं उनको इंशाल्लाह अजाला करेंगे उनका। तो आखिरी मैसेज क्या देंगे आपके हल्के इंतखाब के वोटरान को? मैं हर एक वोटर को मैसेज दूंगा कि जिस तरह आप बाकी सामान लेते हैं मार्केट में, जब भी कोई सामान लेना होता है उसकी आप पहले परख करते हैं, उसका वारंटी कार्ड देखते हैं, उस सामान को देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ओरिजिनल है, तब जाके उसको हम खरीद के घर लाते हैं। इसी तरह अपने नुमाइंदे को भी चुनो जो आपको अच्छा लगे, जो लोगों की खिदमत कर सकेगा। इसी अंदर मतलब जज्बाती वोट मत डालिए, जज्बात में वोट मत डालिए, या रिलीजियस के नाम पे वोट मत डालिए। अपना नुमाइंदा जो नुमाइंदा चुनना है, पहले उसकी खूबियां देखो, लोगों के साथ किस तरह बिहेवियर है उनका, क्या वो लोगों की खिदमत करता है इससे पहले भी, तो उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा, ये कीमती वोट है। देखिए, अगर हम वोट गलत आदमी को देंगे तो हमें भुगतना है 5 साल फिर, इसलिए अभी सोच समझ के वोट डालेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी आगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। नाजरीन, आपने सुना मुख्तार अहमद डार का कहना है कि उनका मकसद सियासत में आकर ज़ाती मफाद नहीं बल्कि अवामी खिदमत है। वो चाहते हैं कि बड़गाम को एक ऐसा मॉडल इलाका बनाया जाए जहां तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियत हर शहरी की पहुंच में हो। दीजिए मुझे महविश मकीन और पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब को इजाज़त। खुदा हाफिज।